ठीक है। सो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ईटैप्स बेसिक इंट्रोडक्शंस पार्ट से। सो ईटैप्स के अंदर हम देखते हैं। सो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि ईटैप्स की डेवलपर कंपनी कौन है, राइट। सो डेवलपर कंपनी की हम बात करते हैं। डेवलपर कंपनी वो है आपका सी एस आई, राइट। सी एस आई, सी एस आई का फुल फॉर्म होता है आपका कंप्यूटर स्ट्रक्चर इंक, राइट। ये आपका डेवलपर कंपनी है, यानी कि ईटैप से रिलेटेड आपको जो भी लेटेस्ट वर्जन्स आपको मिलता है, राइट। आपको मॉडिफिकेशंस ईटैप से रिलेटेड आपको मिलते हैं, अपडेट्स मिलते हैं, प्लस कौन से न्यू प्रोडक्ट्स आपके रिलीज हो रहे हैं, आपके लेटेस्ट जो न्यूज इंफॉर्मेशंस अबाउट ईटैप्स के बारे में या रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो वो सब आपको सी एस आई के द्वारा ही मिलता है। सो आप देख सकते हैं कि जब ईटैप्स हम ऑन करें तो आपके जो ईटैप्स का जो मेन स्क्रीन है उस पर एक लेटेस्ट न्यूज दिख रहा है, जिसके अंदर आपका सी एस आई ब्रिज का कौन सा वर्जन है, सैप का कौन सा वर्जन है। सो बेसिक्स हमें सारी चीज़ें यूज में लेते हैं। उसके अलावा आपका रिसोर्स ई टैब्स के अंदर हम ओनली सुपर स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही हम काम कर सकते हैं, राइट। हमें अगर फाउंडेशन डिजाइन करना होगा तो उसके लिए या तो हम सैप 2000 यूज करेंगे, हम सेफ यूज कर सकते हैं, या फिर हम स्टैट फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ई टैब्स का फुल फॉर्म देखते हैं, राइट। फुल फॉर्म ऑफ ई टैब्स क्या क्या, फुल फॉर्म ऑफ ई टैब्स, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी ई टैब्स के फुल फॉर्म से, कि ई टैब्स किस काम के लिए हम यूज में ले रहे हैं, राइट। सो ई टैब्स के फुल फॉर्म में ई फॉर आपका एक्सटेंडेड, राइट, ई फॉर एक्सटेंडेड। टी का मतलब होता है आपका थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, राइट। ए का मतलब होता है आपका एनालिसिस, एंड बी का मतलब है एनालिसिस, एनालिसिस इन, राइट। एंड बी का मतलब होता है आपका बिल्डिंग, एंड एस का मतलब होता है आपका सिस्टम। ओके, राइट। सो ये ई टैब्स का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस इन बिल्डिंग सिस्टम, राइट। यानी कि इसके अंदर हम जनरली जो भी हम यूज में लेते हैं, लाइक हम प्राइवेट स्ट्रक्चर्स के अंदर हम कोई भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, स्टैड के अंदर हम काम करते हैं, तो वो आपका जनरली थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है। बट एक क्या है, एक तरह से एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल, यानी कि हम आप बहुत ब्रॉड तरीके से आप इसके अंदर कोई भी प्रोजेक्ट की आप मॉडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस इन बिल्डिंग सिस्टम, राइट। अब हम देखते हैं कि पर्टिकुलर इसका यूज क्या क्या है, राइट। दिस इज यूज्ड फॉर सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन, सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन, लाइक बीम, कॉलम, स्लैब, एक्सेट्रा, राइट। यानी कि हम सबसे फर्स्ट इसका यूज क्या कर सकते हैं कि हम सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं, राइट। किसी भी स्ट्रक्चर्स को हम टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक आपका सुपर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द अबव द ग्राउंड सरफेस, एंड सेकेंड आपका होता है सब स्ट्रक्चर, दैट इज द बिलो द ग्राउंड सरफेस, जिसके अंदर हमारा फुटिंग फाउंडेशन आ जाता है। सेकेंड, दिस इज generally used for generally used for building constructions, राइट। इसका हम जनरली यूज किसके लिए करते हैं, हमें बिल्डिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से ज़्यादातर हम ई टैब्स को यूज में लेते हैं। ओके, सो आप बहुत अच्छे तरीके से हम इसके अंदर बिल्डिंग्स का सारा कंस्ट्रक्शंस पार्ट हम कवर कर सकते हैं, राइट। पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शंस पार्ट हम कवर कर सकते हैं। सो और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज
द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर कंक्रीट डिजाइन, राइट। कंक्रीट डिजाइन का ये आपका बेस्ट सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर आपको कंक्रीट डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से करना है, जिसके अंदर आपका एनालिसिस, डिजाइन, आपका डिटेलिंग, सारा पार्ट्स आपका आ जाए, वो ई टैब्स के अंदर बहुत इजीली आप कर सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द दिस इज also used for high rise building, high rise or tall building, राइट। हम इसका यूज कर सकते हैं हाई राइज बिल्डिंग बनाने में, या फिर टॉल बिल्डिंग के अंदर हम इसको यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो इसके अंदर ई टैब्स के बिहेवियर की बात करते हैं। तो ई टैब्स के अंदर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज द सेल्फ वेट आर ऑलरेडी covered or assigned, राइट। इसके अंदर हमें सेल्फ वेट, जैसे हम जनरली अगर ई टैब्स की बात करते हैं तो ई टैब्स के अंदर हमें सेल्फ वेट भी देना पड़ता है। हर स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें सेल्फ वेट डिजाइन लोड हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है, राइट। बट अगर हम ई टैब्स की बात करते हैं तो ये सेल्फ वेट जो है ऑटोमेटिकली आपका असाइन हो जाता है, आपको सेल्फ वेट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। उसके बाद है आपका IS कोड फॉर डिफरेंट load conditions are already included, राइट। आपके IS कोड जो है डिफरेंट लोड कंडीशंस के लिए आपका पहले से इसमें दे रखा है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमें अगर विंड लोड करना है, राइट, विंड लोड अगर आपको यूज करना है तो विंड लोड के लिए हम कोड यूज करेंगे IS 875 पार्ट 3, राइट, जो कि आपका ऑलरेडी दे रखा है। उसके अलावा आपका सेस्मिक लोड है, सेस्मिक लोड आपको साथ साथ में कोड भी आप नोट कर लेंगे, सेस्मिक लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड इसके लिए भी आपका IS कोड 1893 पार्ट 1 आपका ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, नाउ फॉर कंक्रीट डिजाइन करने के लिए आपका IS 456 आपका कोड अवेलेबल है, राइट। इसके अलावा स्टील डिजाइन करनी हो, स्टील डिजाइन के लिए आपका IS 800 2007 कोड आपका अवेलेबल है, ठीक है। सो ये बेसिक जितने भी ये सारे कोड है वो आपके ऑलरेडी क्या है, गिवन है, राइट। ठीक है, सो ये बेसिक जो कोड है ऑटोमेटिकली आपका उसमें आपको मिल जाएगा ई टैब्स के अंदर। सो ये अपने को ध्यान रखना है कि ई टैब्स का बेसिक्स जो इंट्रोडक्शंस में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि फॉर creating any kind of model or prototype use grid based सिस्टम, ठीक है। आपको अगर ई टैब्स में कोई भी मॉडल ठीक है,
किसी भी मॉडल्स को अगर आपको बनाना है या कोई भी प्रोटोटाइप आपको क्रिएट करनी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको ग्रिड बेस्ड सिस्टम ही यूज करना है, क्योंकि ईटैप्स जो है वो टोटली आपके ग्रिड के ऊपर काम करता है, राइट। सो ये बेसिक जो है वो हमने देख लिया कि किस तरीके से हमारा काम होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मॉड्यूल्स ऑफ ईटैप्स, राइट। हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल्स ऑफ ईटैप्स, यानी कि ईटैप्स के अंदर हम क्या क्या मॉड्यूल्स हम यूज में लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है आपका मॉडलिंग का, राइट। हम इसके अंदर मॉडलिंग कर सकते हैं। सेकेंड, हम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। और थर्ड, इसके अंदर हम डिजाइन कर सकते हैं। एंड फोर्थ, इसके अंदर हम डिटेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम डिटेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो ये टोटल जो 4 मॉड्यूल्स पे आपका ईटैप्स काम करता है। सबसे फर्स्ट अगर हम मॉडलिंग की बात करते हैं तो इट कैन बी डन बाय ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि कोई भी मॉडल आपको बनाना है, कोई भी प्रोटोटाइप क्रिएट करना है, तो आपको ग्रिड का ही यूज करना है। सो यहाँ पे आपके दो तरह के ग्रिड है, एक आपका है रेक्टेंगुलर ग्रिड, राइट, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर ग्रिड, सर्कुलर ग्रिड, ठीक है। ये आपके दो तरह के आपके पास ग्रिड ऑलरेडी गिवन है। सो आप इसके अंदर जो भी आप ग्रिड यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर ग्रिड को आप इंडिविजुअल आप यूज में ले सकते हैं, सर्कुलर जो ग्रिड है उसको भी आप इंडिविजुअल यूज में ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दोनों ग्रिड को मर्ज करके या फिर आपको मिक्स करके आप कुछ न्यू प्रोटोटाइप या न्यू मॉडल्स आप जनरेट करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप शेप देना चाहते हैं उस तरह का शेप अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस केस में आप दोनों ग्रिड को साथ में भी आप यूज में ले सकते हैं। सो इसलिए हम इसके अंदर हमारा जो मॉडलिंग का पार्ट है ईटैप्स के अंदर बहुत ही आसानी तरीके से हम कर सकते हैं, राइट। मॉडलिंग जो है हम बिल्कुल ईजिली हम इसके अंदर कर सकते हैं। सेकेंड जो है आपका एनालिसिस का पार्ट है, राइट। सो एनालिसिस के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि एनालिसिस में हमें सबसे फर्स्ट डिफाइन मटेरियल प्रॉपर्टीज, राइट, मटेरियल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमें मटेरियल प्रॉपर्टीज देना होगा। मटेरियल प्रॉपर्टीज में अपने पास ऑलरेडी अगर हम बात करते हैं तो मटेरियल प्रॉपर्टीज के अंदर लाइक आपका आप कंक्रीट मटेरियल यूज में ले सकते हैं, ओके। आपका स्टील मटेरियल आप यूज में ले सकते हैं, आप ब्रिक यूज में ले सकते हैं, राइट। आप कोई कंपोजिट मटेरियल आप यूज में ले सकते हैं, राइट, एक्सेट्रा। ये आपके मटेरियल प्रॉपर्टीज में आप इस तरीके से काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमें डिफाइन करना होगा, यानी कि बताना होगा क्या, सेक्शन प्रॉपर्टीज, सेक्शन प्रॉपर्टीज, राइट। सेक्शंस प्रॉपर्टीज फॉर बीम, ओके, कॉलम, ठीक है। और स्लैब अगर है तो स्लैब के केस में आपको स्लैब की थिकनेस आपको देना होगा, ठीक है। नाउ थर्ड हमें बताना होगा डिफाइन सपोर्ट, राइट, कि आपको किस टाइप का सपोर्ट यूज में लेना है, ओके। सो लाइक आप फिक्स सपोर्ट आपके पास गिवन है, फिक्स्ड यूज कर सकते हैं, आप पिन सपोर्ट यूज कर सकते हैं, आप रोलर सपोर्ट यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास वैरायटी ऑफ सपोर्ट है जिसको आप यूज में दे सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ आफ्टर दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आपका डिफाइन लोड कंडीशन, ओके, लोड कंडीशन, यानी कि क्या क्या लोड हमें अप्लाइड करना होगा, ठीक है। ओके सर।
ठीक है, लोड कंडीशंस में आपके पास जो भी लोड है, आइदर आप वर्टिकल लोड की बात करते हैं, वर्टिकल लोड में आपका डेड लोड लाइव लोड दोनों आता है, और आपका सेकेंड जो लोड होता है जिसको हम लैटरल लोड या हॉरिजॉन्टल फोर्स बोलते हैं, जिसके अंदर अपना विंड फोर्स, आपका अर्थक्वेक फोर्स के सारे आते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोड जो होगा वो आपको पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही आप इनपुट करेंगे, राइट, क्योंकि आपके यहाँ पे ग्रेविटी लोड इसके अंदर गिवन है, सो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही हम लोड अप्लाइड करेंगे। ओके, राइट। जब आप यहाँ से एनालिसिस, हमने ये जो चीज़ें दिए, ये हमने क्या दिया है, एज अ इनपुट हम सॉफ्टवेयर को दे रहे हैं, राइट। सो आफ्टर दैट एनालिसिस हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ओके, एनालिसिस हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, सो देखते हैं। एनालिसिस आउटपुट में हमारा, यानी कि ये सब चीज़ें हम अप्लाई करने के बाद हम क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। सो इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम चेक फॉर द सपोर्ट रिएक्शंस, राइट, सपोर्ट रिएक्शन, यानी कि जो हमने सपोर्ट लगाया है उसकी वजह से क्या रिएक्शंस अपने को डेवलप्ड हो रहा है, राइट, वो हम चेक कर सकते हैं। सेकेंड हम कर सकते हैं चेक फॉर डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन, राइट, आइदर डिफ्लेक्शंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप चेक करना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट शियर फोर्स, कैलकुलेट मैक्सिमम शियर फोर्स वैल्यू। वैसे तो आपको शियर फोर्स का आपका पूरा टेबल बना के दे देगा, साथ में आप मैक्सिमम शियर फोर्स वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम शियर की वैल्यू आ रही है, राइट, ठीक है। एंड उसके अलावा आप अगर हम बात करते हैं तो शियर फोर्स वैल्यू के साथ साथ एंड SFD, दैट इज द शियर फोर्स डायग्राम, यानी कि पर्टिकुलर हर एक मेंबर का शियर फोर्स डायग्राम किस तरीके से जनरेट होगा वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या, कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू, राइट, बेंडिंग मोमेंट वैल्यू एंड साथ में BMD, ओके, BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सियल फोर्स ऑफ एवरी मेंबर, एवरी कॉलम बोल सकते हैं या फिर मेंबर्स हम बोल सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम एज ए एनालिसिस आउटपुट हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप स्लैब अगर डाल रखा है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट स्ट्रेस इन बीम, कॉलम एंड स्लैब, राइट, हम इनमें स्ट्रेस भी हम देख सकते हैं, राइट। सो ये बेसिक जो चीज़ें मैंने आपको बताया ये हम एज ए एनालिसिस हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं डिज़ाइन पे। तो डिज़ाइन में हम दो तरीके के डिज़ाइन फॉलो करते हैं, आइदर हम कर सकते हैं कंक्रीट डिज़ाइन, राइट, कंक्रीट डिज़ाइन, या फिर हम कर सकते हैं स्टील एंड स्टील कनेक्शन डिज़ाइन। आप इसके अंदर कनेक्शंस भी विथ नट बोल्ट आप शो कर सकते हैं, आप नट बोल्ट के साथ आपको कनेक्शंस देखने मिल सकता है, राइट, आप जैसा कनेक्शन दिखाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सो जब हम डिज़ाइन के अंदर जाएं तो डिज़ाइन के अंदर हमें डेटा क्या क्या देना होगा, अगर मोस्टली हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको मैंने बताया कि जो ईटैप्स है वो इफेक्टिव है किसके लिए, कॉन्क्रीट डिज़ाइन के लिए, राइट, कॉन्क्रीट डिज़ाइन के लिए इफेक्टिव है। सो हमें सबसे फर्स्ट आपको प्रोवाइड करना होगा क्लियर कवर, राइट, क्लियर कवर फॉर बीम
बीम एंड कॉलम, राइट, कि आपको बीम के लिए कवर कितना लेना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बीम के लिए हम 25 to 30 mm कवर लेके चलेंगे और कॉलम के लिए हम 40 mm का कवर लेंगे। जनरली हम 25 mm का कॉलम बीम के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, राइट। नाउ नेक्स्ट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम कौन सा यूज करने वाले हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। लाइक कि आपको M20 यूज करना है, ओके, आपको M25 यूज करना है, आपको M30 यूज करना है, आपको कौन से कंक्रीट की ग्रेड आपको यूज में लेनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और साथ में हम ग्रेड ऑफ स्टील यूज में ले सकते हैं। ओके, ग्रेड ऑफ स्टील में आपका Fe415, ओके, आपका Fe500 और आपका Fe550, ओके। और मोस्टली अभी के टाइम पे जो ग्रेड यूज कर रहे हैं हम साइट पे, आपका M25 M30 यूज में आ रहा है और स्टील की ग्रेड आपका M500 आपका यूज में आ रहा है, राइट। 415 बहुत कम यूज में आता है। सो हमें सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, राइट। जब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो आपको क्लियर कवर आपको देना है, आपको कंक्रीट की ग्रेड, स्टील की ग्रेड, आपको ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है, राइट। सो ये बेसिक चीज़ें हम इन एज अ इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे। सो नाउ डिज़ाइन आउटपुट में हमें क्या क्या चीज़ें देखने मिलेगा, राइट। डिज़ाइन हम आउटपुट भी देख लेते हैं। सो डिज़ाइन आउटपुट में जब हम जाएंगे, सो आपको ओके, डिजाइन आउटपुट के अंदर सबसे फर्स्ट हमें देखने मिलेगा एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील, रेनफोर्समेंट स्टील, राइट। रेनफोर्समेंट स्टील का एरिया हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट AST, राइट। AST हमारा कितना रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आपको नंबर ऑफ मेन बार आपको देखने मिल जाएगा कि आप मेन बार्स कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। इसके अलावा आपका नंबर ऑफ स्टीरअप्स हम कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। देन साइज एंड स्पेसिंग, साइज एंड स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स, ठीक है। साथ में हम यहाँ पे साइज ऑफ मेन बार, साइज ऑफ मेन बार, ओके, कितना हम यूज करेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आप चेक कर सकते हैं, ओके। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना प्रोजेक्ट में आपके यूज होगा, ओके। ठीक है, और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि वेट ऑफ स्टील कितना आ रहा है, राइट। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बीम और कॉलम के अंदर 12 mm से कम का रेनफोर्समेंट हम नहीं असाइन करेंगे, ठीक है। लेस देन 12 mm बार्स हम बीम और कॉलम्स के लिए हम प्रोवाइड नहीं करेंगे और स्टीरअप्स हम 8 mm से कम का बार हम यूज में नहीं लेंगे, राइट। सो ये बेसिक्स जो है ये आपके यहाँ तक हमने देखे। नाउ नेक्स्ट जो आपका जो टर्म्स है डिटेलिंग, ओके। सो डिटेलिंग हम कैसे यूज में देंगे, सो इसको हम देखते हैं ऊपर से, राइट। जो अपना फोर्थ मॉड्यूल था डिटेलिंग, सो डिटेलिंग के अंदर हमारा क्या क्या चीज़ें वर्क करता है। डिटेलिंग के अंदर आपको सबसे फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द 3D, ओके, 3D reinforcement view for beam and column।
आपको बीम और कॉलम का 3D रेनफोर्समेंट व्यू आपको देखने मिलेगा कि साइट पर जैसे हम रेनफोर्समेंट हम देखते हैं उस तरीके से हमें बीम और कॉलम का रेनफोर्समेंट किस तरीके से देखेगा विथ स्टीरअप्स, राइट, विथ स्टीरअप्स। आपको स्टीरअप्स के साथ आपको बीम और कॉलम्स का आपको 3D रेनफोर्समेंट व्यू आपको देखने मिलेगा। ठीक है, आपको ड्राइंग शीट आपको देखने मिलेगी, ड्राइंग शीट विथ सेक्शन ऑफ बीम एंड कॉलम। आपको सबका ड्राइंग शीट्स आप इंडिविजुअल देख सकते हैं, आप एक साथ कंपाइल करके आप सीट देख सकते हैं। ठीक है, और विथ सेक्शंस आपको सारे सीट आपको जो बीम कॉलम का जो ड्राइंग है वो आपको बना बनाया देखने मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं रिपोर्ट, राइट, रिपोर्ट इन वर्ड फॉर्मेट। इन वर्ड फॉर्मेट में आपको डायरेक्टली यह रिपोर्ट मिल जाएगा, यानी कि जैसे हम जो डिटेल ड्राइंग हम जो ड्राइंग शीट्स प्रोवाइड करते हैं साइट पे, राइट, वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। या फिर जैसे हम हायर स्टडी लाइक एमटेक या फिर हम पीएचडी के अंदर हमें थीसिस राइटिंग की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उस केस में हमारा ये जो रिपोर्ट राइटिंग है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमें रिपोर्ट बनाने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं पड़ती है, आपकी 50% से ज़्यादा आपका वर्क जो है ये आपका सॉल्व कर देता है। ठीक है, सो रिपोर्ट इन वर्ड फॉर्मेट आपको अलग अलग 2 फॉर्मेट के अंदर आपको रिपोर्ट मिलेगी। सबसे पहला फॉर्मेट है आपका समरी रिपोर्ट आपको मिलेगा इसमें। ओके, समरी रिपोर्ट आपको एक तो प्रोवाइड करेगा और सेकंड जो है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द एक्सपोर्ट द ड्राइंग शीट इन CAD फॉर्मेट, इन CAD फॉर्मेट, राइट। CAD की फाइल किस में होती है? आपके DWG में। तो आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं CAD फॉर्मेट में एंड PDF also। सो ये बेसिक जो है ये आपका डिटेलिंग का पार्ट है। ओपन करना होगा तो हम ओपन एग्जिस्टिंग मॉडल्स पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, सो न्यू मॉडल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ओके, सो न्यू मॉडल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको मॉडल स्टार्ट करने के लिए आपसे ऑप्शंस पूछेगा। फर्स्ट ऑप्शंस क्या है कि यूज सेव यूजर डिफॉल्ट सेटिंग, यानी कि एक सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर है उसका खुद का एक इंटरफेस होता है, राइट। अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शंस को पिक कर सकते हैं, यानी कि सिस्टम के डिफ़ॉल्ट सेटिंग को अगर आप यूज में लेना चाहते हैं कि उसकी यूनिट किस में है ऑटोमेटिकली आपको मिल जाए, लोड किस में अप्लाइड कर रखे हैं, राइट, क्रॉस सेक्शंस की यूनिट क्या ले रखी, वो सारी चीज़ें आपको डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। सेकेंड है यूज सेटिंग फ्रॉम अ मॉडल फाइल। इसका मतलब होता है कि आपने पहले से कोई ईटैब्स की फाइल आपने बना रखी है और उस फाइल का मुझे रेफरेंस लेना है कि उसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या यूज हो रखा है, यूनिट्स क्या यूज कर रखे हैं, लोड्स हमने क्या ले रखे हैं, राइट, IS कोड कौन सा यूज में ले रखे हैं, तो उसके लिए हम मॉडल फाइल का यूज करेंगे। और अगर एवरी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको अपने अकॉर्डिंग खुद के यूजर डिफाइन सेटिंग अगर रखनी है तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि आपको यूनिट किस में रखना है। आपको मैट्रिक SI रखना है, मैट्रिक MKS रखना है, US कस्टमरी रखना है, यानी कि आप फीट इंच में काम करना चाहते हैं, मीटर सेंटीमीटर में काम करना चाहते हैं, आप क्या रखना चाहते हैं। स्टील के लिए डेटाबेस क्या रखना है, अगर इंडिया में है तो हम इंडियन डेटाबेस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। स्टील के लिए आपका कोड क्या होगा तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं IS 800। कंक्रीट के लिए आपका IS कोड हो जाएगा IS 456, राइट। आफ्टर दैट आप इसको ओके करेंगे, यानी कि हमने न्यू प्रोजेक्ट के लिए अपने अकॉर्डिंग हमने सेटिंग दिया। यहाँ से आपको एक टेम्पलेट पूछेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ग्रिड बेस्ड सिस्टम है। सो आपके पास 2 तरह के ग्रिड है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो बेसिक जो ग्रिड है क्या है, एक आपका यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग है और एक आपका कस्टम ग्रिड। यूनिफॉर्म ग्रिड का मतलब हो गया कि आपके जो भी वैल्यू है एक्स और वाई की ग्रिड में आपको कोई भी चेंजेस नहीं होगा उसके वैल्यू में। और अगर कस्टम करेंगे तो हम खुद से बना के देख सकते हैं।
तो हम दोनों नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सेम लाइक दैट कि हमें स्टोरी जो क्रिएट करना है वो यूनिफॉर्म तरीके से क्रिएट करनी है या फिर हमें कस्टम क्रिएट करना है। आपको जब यूज करेंगे तो आपको ओनली ग्रिड ओनली ही यूज में लेना है राइट नाउ। देन हम यहाँ से क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ओके राइट। ये जो आपको न्यू जो स्क्रीन जो डेवलप्ड हो रही है राइट, अभी जो स्क्रीन ओपन होने जा रहा है, सो इस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं, GUI राइट। एक कंप्लीट जो स्क्रीन है इसको हम बोलते हैं GUI, दैट इज द G फॉर ग्राफिकल, U फॉर यूजर और I फॉर इंटरफेस। ये क्या करता है कि सॉफ्टवेयर और यूजर्स के बीच में एक कम्युनिकेशंस लैंग्वेज को सेट करता है राइट। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करता है, एक तरह से आपका कम्युनिकेशंस लैंग्वेज जो होता है उसको सेट करने के लिए हम काम में लेते हैं। और जैसे ही आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जनरेट होगा, ये एक तरह से ईटैप्स जो है वो मल्टीपल विंडो को जनरेट करता है। यानी कि आप एक विंडो देख सकते हैं मॉडल एक्सप्लोरर का है, एक विंडो में आपको प्लान व्यू दिख रहा है और एक विंडो में आपको 3D व्यू दिख रहा है। सो तीन अलग अलग तरह के विंडो हैं आपके। ये जो दो विंडो आपको जो दिख रहे हैं प्लान और 3D, ये आपके वर्किंग विंडो है। यानी कि अगर प्लान में चेंज करेंगे तो आपको 3D में भी चेंज दिखेगा, और अगर 3D में कुछ चेंज करते हैं तो आपको प्लान में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और इन सब का जो कंट्रोलिंग होगा वो आपको किधर साइड से होगा, वो आपको मॉडल एक्सप्लोरर में होगा। यानी कि प्रोजेक्ट्स का हर एक डिटेल्स जो है आप वेरीफाई करना है, चेकआउट करना है, वो आप मॉडल एक्सप्लोरर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है, यस और नो? राइट। सो इसके अलावा अगर आपको अलग से विंडो अगर आपको जनरेट करना है कि मुझे और विंडो चाहिए, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन मेनू बार है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐड न्यू विंडो का ऑप्शन देगा। सो आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्लान व्यू के साइड में एक और विंडो आपका जनरेट हो गया है, दिख रहा है राइट। ओके, सेम 3D साइड पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू विंडो राइट। सो आपको इधर साइड भी एक न्यू विंडो आपका जनरेट हो जाएगा। सो आप इस व्यू को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपके 3 3D व्यू हो गए। सो मैं चाहता हूँ कि इसको एलिवेशन सेट करना है, तो यहाँ पे आपको ऊपर में व्यू चेंज करने का ऑप्शन देता है कि अगर आपको प्लान को 3D में कन्वर्ट करना है तो प्लान पे क्लिक करके हम 3D पे क्लिक करेंगे तो ये आपको 3D व्यू में आ गया। वापस इसको प्लान में रखना है, प्लान में भी कौन सी स्टोरी आपको रखनी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है राइट। इसको मुझे चेंज करना है किसमें, एलिवेशंस व्यू में। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से एलिवेशंस पे क्लिक किया, मुझे कौन सा एलिवेशन चाहिए, ए एलिवेशन चाहिए, और अप्लाई किया और ओके किया, ठीक है। सो एलिवेशंस ए आ गया। मुझे इधर साइड का जो विंडो है उधर साइड मुझे एलिवेशंस अलग तरीके का चाहिए, दैट इज द 1। सो मैंने अप्लाई किया और ओके किया। सो ये डिफरेंट एलिवेशंस